नमस्कार बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज पाठ 10 कामचोर का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक इस्मत चुगताई जी हैं। प्रस्तुत कहानी एक हास्य प्रधान कहानी है। इसमें अनियंत्रित बच्चों की भीड़ के द्वारा किए गए उपद्रव का चित्रात्मक वर्णन हुआ है। अर्थात इस कहानी के अंदर बच्चे किस प्रकार से घरों के अंदर कार्य करते हैं, उपद्रव करते हैं, शोर शराबा करते हैं, ये बताया गया है कि बच्चे आपस में किस तरीके से झगड़ा करते हुए, वाद विवाद करते हुए अपना चरित्र चित्रण प्रस्तुत करते हैं। अब इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं कि बड़ी देर के बाद, वाद विवाद के बाद यह तय हुआ। वाद विवाद क्या होता है? बातचीत या झगड़ा, कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। तो ये बच्चों के बारे में कहा गया है कि बच्चे घर में कुछ भी काम नहीं करते हैं, और जब काम नहीं करता है व्यक्ति या बच्चे, तो वो धीरे धीरे मोटे होते चले जाते हैं। तो इसलिए ऐसे बच्चे कामचोर कहलाते हैं। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उद्यम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। उद्यम का मतलब दंगा, अर्थात सारे दिन भर बच्चे क्या करते हैं? दंगा मचाते रहते हैं, क्योंकि काम तो करते नहीं हैं। और सचमुच हमें ख्याल आया कि वास्तव में लेखक यहाँ कह रहा है कि हमें सचमुच ये ख्याल आया। ख्याल क्या? विचार। ख्याल को क्या कहते हैं हम? विचार आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। कि वास्तव में हम किसी से पानी पीने के लिए भी मांगते हैं, आग्रह करते हैं कि भाई हमें पानी पिला दो। तो वास्तव में हम चाहें तो हम स्वयं हिलडुल करके, अर्थात चल करके और पानी पी सकते हैं। किसी दूसरे को हम परेशान नहीं करें। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लेकिन पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। घमासान का मतलब जोरदार या भयंकर या बहुत तेज युद्ध हो गया। कहाँ पर हो गया? पानी के स्थान पर ही। सुराइयाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। क्या हुआ ऐसी स्थिति में कि मटके जो पानी के भरे हुए थे वो इधर उधर गिर गए। सुराइयाँ जो थी, घड़े थे या कुंज भी होते हैं, वो भी इधर उधर गिर गए, और कपड़े भीग गए सो अलग। अर्थात कपड़े हमारे भीग गए, वो बात एक अलग ही है। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। अम्मा ने क्या निश्चय किया? कि यह भला काम करेंगे। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। ये बताया गया कि भाई जो काम नहीं करेगा उसको रात का खाना हरगिज, हरगिज का मतलब बिल्कुल नहीं मिलेगा। अर्थात खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। समझे? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। ये कहा गया कि भाई देख लो, शाही फरमान जारी हो गए हैं। शाही फरमान क्या होते हैं? राजा का आदेश। प्राचीन समय में जब राजा कोई आदेश देता था, कोई हुक्म देता था, तो उसको हम शाही फरमान के नाम से जानते थे।
घर के बच्चे बैठे बैठे खाते जा रहे थे और अपनी सेहत बनाते जाते हैं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वास्तव में बच्चों ये बात सही है। जब बच्चे फ्री बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, तो कुछ ना कुछ दंगा करते हैं। तो इसलिए बड़े विद्वानों ने कहा है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, अर्थात वो कोई ना कोई शैतानी, कोई दंगा करते हैं। इस आधार पर यह सब तय किया गया कि नौकरों को हटा दिया जाए और घर का काम बच्चे करेंगे। इसके बाद पानी भरने की जिम्मेदारी दी गई। बच्चों ने आपस में घमासान करके मटके और सुराही फोड़ दी। व्यवस्था सारी भंग हो गई। इस शरारत से उनका रात का खाना बंद हो गया। तो अब तक की जो बात हुई थी उसकी ये मुख्य बात थी। इससे आगे हर काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं, हमने दुहाई दी। तो यहाँ फिर ये कहा गया कि भाई बच्चों ने क्या कहा कि हम तैयार हैं हर तरीके के काम करने के लिए, आप कोई भी काम हमको बता दीजिए। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, मिसाल का मतलब उदाहरण के लिए, उदाहरण ये कहा गया उनसे कि बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। उदाहरण के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तनख्वाह का मतलब वेतन, मजदूरी। तो ये कहा गया कि भाई ये दरी वगैरह जो पड़ी हुई है, इस पड़ी हुई दरी को आप साफ कर दीजिए और ये काम यदि आप करेंगे तो आपको कुछ न कुछ वेतन दिया जाएगा। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया, अर्थात उन्होंने काम भी बताए और साथ साथ जो दूसरे काम थे उनका हवाला यानी कि दृष्टांत भी दिया, बताया। इसके बाद में क्या हुआ कि अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो कि भाई पेड़ों के अंदर, पौधों के अंदर पानी डालें। है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, अर्थात अम्मा ने क्या की, याचना की, प्रार्थना की कि भाई बाढ़ आ जाएगी। इसके बाद क्या हुआ कि फिर वही बात शुरू हो गई कि तनख्वाह के सपने को देखते हुए हम लोग सब काम पर तुल गए, अर्थात हम काम करने के लिए तैयार हो गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए। फर्श जो पड़ी हुई थी ज़मीन में, उसको हम सारे बच्चों ने मिलकर के फटकारने के लिए की ठान ली, इसलिए हम उसको साफ करने के लिए तैयार हो गए। चारों ओर से कोने पकड़कर झटकाना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी, अर्थात बच्चों ने क्या किया कि उसको पहले चारों कोने पकड़ करके फटकारी है दरी को, जिससे कि उसमें से मिट्टी या रेत निकल जाए। और फिर उसके बाद में बीच बीच में कुछ बच्चों ने उसमें उस जो फर्श में मिट्टी थी उसको निकालने के लिए एक छड़ी लेकर के, एक लकड़ी लेकर के और उसमें पिटाई शुरू कर दी, अर्थात उसमें मारना शुरू कर दिया जिससे कि वो मिट्टी निकल जाए। इसके बाद में सारा घर धूल से अट गया, मतलब भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों में जम गई, अर्थात धूल निकल निकल करके बाहर आई और बाहर आने के बाद में वो सबके सिरों पर जमने लगी, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया, अर्थात हमको चौक में निकाल दिया गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। फिर सारे बच्चों में ये जिद होने लगी कि अब भाई हम सब मिल कर के
झाड़ू देंगे। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, अर्थात सभी बच्चों में जिद थी, होड़ थी कि भाई हम झाड़ू देंगे, हम झाड़ू देंगे। लेकिन झाड़ू तो एक ही थी और तनख्वाह सबको ही चाहिए, वेतन सबको ही चाहिए। तो सब में जिद होने लगी कि भाई हम भी देंगे झाड़ू, हम भी देंगे झाड़ू। इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए, अर्थात उन्होंने झाड़ू के सींकों को निकालना शुरू कर दिया, खींचना शुरू कर दिया। जितनी सींकें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, अर्थात अपने अम्मा ने क्या किया कि सिर पर हाथ जोर से मारा, अर्थात उनको बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्सा आया। तो जब व्यक्ति को गुस्सा आता है, दुख होता है, तो अपने हाथ को सिर पर जोर से मारता है। इसको हम कहते हैं सिर पीटना। भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, जब जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। फिर क्या कहा कि भाई हो गया काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। ये बताई गई कि भाई पानी छिड़क लेते तो इतनी मिट्टी नहीं उड़ती शायद। यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, अर्थात धूल से भरी हुई थी वो। पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई, अर्थात जब उस धूल के अंदर पानी डाला गया तो कीचड़ का रूप उसने ले लिया। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई, अर्थात सब बच्चों ने जो पानी देने के बर्तन थे उनको उठाना शुरू किया। तो कुछ बच्चों ने लोटे ले लिए, कुछ ने भगोने ले लिए, कुछ ने पतीलियाँ ले ली, कुछ ने बाल्टी ले ली। सब के सब तैयार हो गए पेड़ों में पानी देने के लिए। जिन्हें ये चीज़ें भी नहीं मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास को ही ले भागे, क्योंकि सबको तनख्वाह चाहिए थी, वेतन चाहिए था, कौन पीछे रहने वाला था। अब सब लोग नल पर टूट पड़े, अर्थात नल पर पहुंच गए और सब लोगों की ये इच्छा थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने पास जो डोंगे, कटोरे, गिलास हैं उनमें भरे और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पेड़ों में दे। तो इसलिए टूट पड़े वो उन पर, अर्थात वहाँ पर वो आपस में झगड़ने लगे और ये उनमें जिद होने लगी कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी ले जाएं। यहाँ भी वह घमासान मचा कि मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके, अर्थात सभी कोशिश कर रहे थे कि वो ही बर्तन भर के ले जाए। इसलिए आपस में झगड़ा होने लगा और खींचातानी होने लगी और ऐसी स्थिति में नल की टूटी के नीचे किसी का भी बर्तन नहीं आने लगा। वो उसको धक्का दे के हटा देता था, वो उसके बर्तन को धक्का दे के हटा देता था। ठूमस ठास, अर्थात ठूस ठास होने लगी। किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने पर डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ, फिर अर्थात बच्चों ने आपस में एक दूसरे के कोहनी मारना शुरू कर दिया और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमुक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई, अर्थात दौड़े वो बड़े घर के बुजुर्ग डांटने के लिए बच्चों को। ऐसी स्थितियों में बच्चे जो है वो धीरे धीरे अपने बर्तनों को रख करके भागने लगे। इस धींगा मस्ती में अर्थात जो बच्चों में धक्का मुक्की हो रही थी तो उसको अपन क्या कहते हैं, धींगा मस्ती। तो धींगा मस्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, अर्थात वो कपड़ों उनके सन गए कि किससे, कीचड़ से, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी,
अर्थात जो घर में नौकर लग रहे थे वो भी कम पड़ गए उन बच्चों के कपड़ों को हटा कर करके और उनको नहलाने के लिए। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। जब घर के नौकर कम पड़ गए तो ऐसी स्थिति में अगल बगल में या पड़ोस में जो बंगले थे उनके नौकरों को बुलाया गया, और जब वो नौकर आए तो उन्होंने कहा कि भाई 4 आना एक बच्चे के हिसाब से हम इन बच्चों को नहलाएंगे। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है। वास्तव में ये बात सही थी कि बच्चे ये देखने लगे, उन्होंने महसूस कर लिया कि भाई ये सफाई का काम हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए क्या हुआ फिर आगे कि हम लोगों ने इस बात के लिए पहले से ही सोच लिया कि फिर पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दे कि भाई न तो हमसे सफाई का काम हो सकता है और न ही हमें से पेड़ों की देखभाल हो सकती है, क्योंकि पेड़ों की देखभाल के लिए पानी चाहिए, तो पानी में भी हमारे झगड़े हो गए। सफाई में हमने फर्श पर कीचड़ कर ही दिया था। तो अब उनके बाद उनके दिमाग में यही कि कम से कम हम मुर्गियां तो बंद कर ही सकते हैं या बंद कर लें। बस शाम ही से जो बांस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, अर्थात मुर्गियों के पीछे दौड़ने लगे ताकि मुर्गियों को वो बंद कर दे। चल दड़बे दड़बे, अर्थात अपने अपने दड़बे में घुस जाओ। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी। वर्क होता है उसको सजाने के लिए, तो खीर पर आया जो थी उसने चांदी का वर्क लगा रखा था, तो मुर्गियां वहां भी आसपास दौड़ने लगी। दौड़ती फड़फड़ाती हुई वहां से निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारते हुए निकल गया। कि उसने क्या किया उस मुर्गी ने कि वो कत्था चूने को पैरों में लग गए उसके, जो कूदी तो मुर्गी, और फिर वो सफ़ेद चादर पर से होकर के गई तो उस सफ़ेद चादर पर उसके पैर छप गए। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेसारी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। अर्थात मुर्गी ने मौसी जी के ऊपर गिरने से उनके ऊपर कीचड़ लगा दिया। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, कि चारों तरफ वो मुर्गियां दौड़ रही थी बिना नकेल के, अर्थात उनको कोई डांटने वाला या रोकने वाला नहीं था। एक ही दड़बे में जाने को राजी न थी, अर्थात सारी मुर्गियां एक ही जगह नहीं जाना चाहती थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई। भेड़ जो थी वो एकदम से किस पर चढ़ गई, आसपास जब उन्होंने देखा तो भागी, और भाग करके वो किस पर चढ़ गई, तख्तों पर। भेड़ चाल मशहूर है, तभी तो लोग कहते हैं कि भाई भेड़ चाल है। भेड़ चाल का मतलब है कि एक भेड़ जिस तरफ चली जाती है उसी तरफ धीरे धीरे सारी भेड़ चली जाती है। तो एक भेड़ तख्ते पर चढ़ गई,
तो सारी की सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे अपने आप उस तख्ते पर चढ़ गई। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती अर्थात उसको उलांडती हुई बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तो बच्चों, ये कहानी आपने सुनी कि किस प्रकार से बच्चे जो होते हैं घरों में काम नहीं करते हैं, शैतानी करते हैं, जिससे घर का वातावरण किस प्रकार का हो जाता है। उनको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो वो उस जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभाते हैं। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि अभिभावक अपने बच्चों को बचपन से ही छोटे छोटे कामों की जिम्मेदारी सौंपें। जब वो काम करें तो उनका ध्यान रखें कि वो काम को सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि नहीं करते हैं तो उनको सिखाएं, उनकी मदद करें उस काम को सही तरीके से करने के लिए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, शेष अगली कक्षा में।